बड़े अच्छे गायक भय अब तो नहीं रहे आदरणीय श्रीमान गायत्री कुमार ठाकुर जी। अब चले गए, अब तो ठाकुर जी के धाम चले गए। ये उनकी रचना है विनय। लाले लाहर दरवा ओ हरवा लाले बाबा सरवा हो राम की लाले हो रनवाना। लाले लाहर दरवा ओ हरवा लाले बाबा सरवा हो राम की लाले हो रनवाना। मैया के सोरा हो सिंहरवा हो
के सोर हो सिंगनवा राम की लाल हो रंगवा। माँ भवानी के चरणों में असकही चरण गहे वह देही। इतना कह के सीता जी माँ पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गए। लोग कहते हैं महाराज क्या मूर्ति मुस्कुराती है, देखना कौन चाहता है? वो मूर्ति को मुस्कुराता हुआ देखना कौन चाहता है? कोई भी भगवान से मिलने के लिए नहीं जाता। जो भी मंदिर जाते हैं भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। आप दर्शन करिए, सीता जी के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई। हसी मूर्ति जो माल्य मां ने पूजन के समय पार्वती जी के गले में सीता जी ने पहनाया था, पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई, गले की माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गई। आप मंदिर में पूजा करने गए, बिना मांगे यदि माला मिल रही है आपको, पुजारी जी दे रहे हैं, तो समझिए पुजारी जी ने नहीं दिया है, ये ठाकुर जी ने आपको प्रसाद भिजवाया है, आपकी मनोकामना पूरी हो गई बिना मांगे। आपने गुरु जी के चरणों में दंडवत किया, गुरु जी ने सिर पे हाथ रख दिया, समझिए कृपा बरस गई। बोल करके रखवाने से नहीं होगा। गुरु जी ने मुड़िया ठोक दी, ठोकला से क्या हो गई? यहाँ माला अपने आप खिसकी, हसी मान मूर्ति मुस्कुराई। पार्वती जी ने कहा सीता जी, नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है, आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में रचा बसा है। आशीर्वाद दिया, मनु जाहिरा मेरी सोबरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजान शील सन्निध जानत राघव एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहि हरिय हरसी अहि तुलसी भवानी पूजे भूमि भूमि मोहि परमन मंदिर चली मोहि परमन मंदिर चली मोहि परमन मंदिर चली। पार्वती जी ने कहा आपके जो मन में रचे बसे हैं, मिली ही सो वर सहज सुंदर सांवरो, वही वर मिलेगा जो सहज सुंदर है, सामने है, करुणा के भंडार है, सुजान है, सज्जन है, शीलवान है और आपके प्रेम को राम जी ठीक से जानते हैं। मनचाहा वरदान प्राप्त करके माँ जानकी सखियों के साथ बारंबार पूजन करती है पार्वती जी के, और उसके बाद मुदिता मन मंदिर प्रसन्न मन से माँ सखियों के साथ घर की ओर जाती हैं। इधर पुष्पदल लेकर राम लक्ष्मण जी गुरु जी के पास पहुंचे। पुष्पदल दिया, प्रभु ने पूजन भया और पूजनोपरांत राम जी ने गुरु जी से सब बताया। राम कहा सब कौशिक पान, क्या कहा गुरुदेव? बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी और वो हमको देख रही थी गुरु जी। यही ना बोले होंगे और क्या बोले होंगे? गुरुदेव भगवान ने देखा कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है। गुरु जी ने कहा राम जी आइए, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ। और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम तुम्हारे सुधारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि
आशीर्वाद दिया। पूजन के बाद भोजन भया, दोपहर विश्राम, संध्या बयारू आरती, रात्रि भोजन विश्राम, प्रातः काल। आज धनुष यज्ञ का दिन है। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर भगवान बैठे थे, तब तक जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजकर आदर पूर्वक रंग भूमि में राम लक्ष्मण विश्वामित्र आदि मुनियों को बुलवाया। जैसे विश्वामित्र जी चले तो कहते हैं ईस का ही भाव दे ही बढ़ाई। चला जाए, देखते हैं आज विधाता किसको बड़ाई प्रदान करते हैं, देखा जाए। जैसे गुरु जी ने बात कही, लक्ष्मण जी बोले क्या कहे गुरुदेव, आपको पता नहीं है कि विधाता किसको बढ़ाई देंगे? अरे गुरु जी, लखन कहा जस भाजन उसी को गुरुदेव यश प्राप्त होगा। किसको? नाथ कृपा तव जापर होई। जिस पर आपकी कृपा होगी गुरुदेव, उसी को यश की प्राप्ति होगी। और कृपा तो आपने कल बरसा दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। तो इसमें संशय कहाँ बचा? गुरुदेव भगवान मुस्कुराए। रंगभूमि में राम जी आए, लेकिन राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। ये बड़ी अद्भुत घटना है। एक ही राम जी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये कुर्ता किस रंग का है? कहीं सब है, जोर से कहिए। अब पीले रंग का चश्मा लगा लेंगे तो कैसा दिखेगा? ये है तो सफेद, पीला क्यों दिखेगा? हो लाल रंग का चश्मा लगा के बैठेंगे तो कैसा दिखेगा? हरियर लगाएंगे तो, अब ब्लू लगाएंगे तो, ब्लू लगाने पर ब्लू लौकेगा ना। एक आदमी है, बोला महाराज जी आपको हमको लौकाई नहीं देता है। हमें कहा नहीं देता है, लौकाई नहीं। अर्थ है कि जिस रंग का चश्मा पहनिएगा आपको सृष्टि उसी रंग की दिखाई पड़ेगी। भगवान एक हैं, लेकिन एक भगवान रंग भूमि में सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। अब दर्शन करिए कैसे। जो असुर लोग कपट का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने राम जी को देखा तो उनको राम जी उनका काल दिखाई पड़े। जो राजा अपने को वीर मानते थे, उनको राम जी परम वीर दिखाई पड़े। जो भगत राजा थे, उन राजाओं को राम जी अपने भगवान दिखाई पड़े। ज्ञानी राजाओं को राम जी परम तत्व दिखने लगे। मिथिला के नर नारियों को अपने रिश्तेदार दिखाई देने लगे। सुनैना जी और जनक महाराज को तो अपन लड़का दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं सूची बहुत लंबी है, एक एक की कहूँगा तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी। एक बात कहता हूँ, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी सबने अपने अपने भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया है। जनक जी महाराज ने पूरे धनुष यज्ञशाली का दर्शन कराया। किसको? विश्वामित्र जी को ले जाकर दर्शन कराई। विश्वामित्र जी बोले दिव्य रचना, भली रचना। यहाँ एक सिद्धांत समझिएगा। एक बात बताऊं, देखिए कई लोग एक ही कपड़ा 5 दिन